आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता कैसे ना करूं बेटी। सोचा था तुम्हारी शादी होने के बाद मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद तो चिंता और बढ़ गई। दामोदर राय को दहेज चाहिए, बिना दहेज के लिए तुम्हारी विदाई नहीं होगी और ना तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही आएगा। तब तक एक बाप के दरवाजे पर शादीशुदा लड़की बैठाए रखूंगा। महाजन से कर्ज लेकर जो जमा किया था शादी में दे चुका हूँ और बाकी रुपए दहेज का मैं कहाँ से पूरा करूंगा। सोचा था शादी के बाद मेरी दयनीय स्थिति देखकर दामोदर राय भूल जाएगा। दहेज लोभी वो मेरी दुर्दशा पर कोई तरस नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं कुंवारी नहीं हूँ, एक शादीशुदा औरत हूँ। वो चाहे विदाई कराए या मत कराए, लोग तो यही कहेंगे मैं राय साहब का पतो हूँ और विजय की पत्नी हूँ। अब मैं आपकी घर की इज्जत नहीं हूँ, मैं अपने पति और ससुर के घर की इज्जत हूँ। जब तक तुम मेरे दरवाजे पर हो तब तक तुम मेरी इज्जत हो बेटी। मैं पिताजी, मैं आपकी इज्जत के कभी बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर भी तुम्हारे शौक और अरमान को कैसे छोड़ दूंगा। प्रणाम चाचा। जीते रहो बेटा। बिंदु की शादी हो जाने के बाद भी आप चिंता में पड़े हुए हैं चाचा। गरीब आदमी को जिंदगी भर चिंता लगी रहती है बेटा। अब तो मेरी चिंता चिता पर ही समाप्त होगी। दामोदर बाबू के बाकी दहेज के रुपए देने के लिए सुना है कि आप अपना घर बेच रहे हैं। घर बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा रामू बेटे। और यह भी सुना है आप बिंदु के ससुराल में रहने के लिए जा रहे हैं। मौत बेहतर है, लेकिन बेटी के दरवाजे पर टुकड़ों में पलना अच्छा नहीं होता। तो फिर दहेज के बाकी रुपए कहाँ से पूरे होंगे चाचा? यही तो सोच रहा हूँ। जा रहा हूँ बेटा, मुझे अकेला सोचने दो। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। अब पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ ईश्वर, दामोदर बाबू के बाकी के रुपए मैं कहाँ से पूरा करूंगा। 15,000 रुपया दहेज, क्या मेरी बेटी बिन दहेज लिए ससुराल नहीं जाएगी? क्या मेरी बेटी का सुहाग बिना दहेज लिए विदाई लेने ससुराल वाले नहीं आएंगे?
तब से बिंदु तेरी राह दिख रही है। बेटा तुझे देखने के लिए मेरी आंखें पथरा रही है। आज मैं कितना खुश हूँ। भगवान धन्य हो प्रभु। जिंदगी में पहली बार आज खुश हुआ हूँ। क्या जी आप बहुत कठोर दिल के हैं। कैसे? अपने दिल से पूछो पहले। 6 महीना किस तरह मैं बिता रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा दिल ही जानता है। आप तो इस तरीके से भूल गए कि जैसे लगता है कि मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूँ। आपको कुछ खोज खबर नहीं लेना चाहिए। तो उसका अगर खोज खबर नहीं लेते तो फोन कर दिए होते या चिट्ठी लिख के भेज दिए होते। रात दिन आस लगाए बैठी थी कि हमारे प्रीतम पति कब आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। आखिर इतने दिनों तक मेरा खोज खबर क्यों नहीं लिया? एक समय था कि रात दिन आप हमें छोड़ के कहीं जाते नहीं थे और एक ही नजर देखते थे। पागल की तरह हमारे पीछे रहते थे। आप शादी के पहले क्या थे और अब क्या हो गए आप बताइए। लगता है कि आप बदल गए हैं। बेरहम बाप के हाथों में मजबूर हो गया था बिंदु। मैं बदला नहीं हूँ बिंदु। मैं वही हूँ जो पहले था, परंतु वर्तमान परिस्थिति से समझौता करना पड़ रहा है बिंदु। ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? तुम मेरी पत्नी ही नहीं जिंदगी हो बिंदु। लेकिन मैं अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। शादी में लड़का को लड़की चाहिए, लड़की के बाप को अच्छा दामाद और बरातियों की सेवा सत्कार चाहिए। परंतु लड़के के बाप को सेवा सत्कार और लड़की नहीं, दहेज चाहिए, दहेज बिंदु। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझ पर प्रतिबंध रखा है। अच्छा, जब तक दहेज के बाकी रुपए नहीं मिलते तब तक मैं तुमसे नहीं मिल सकता बिंदु। मैं पूछती हूँ, शादी दुल्हन से होती है या दहेज रुपया से होती है? लड़के की शादी दुल्हन से और लड़के के बाप की शादी दहेज से। आप जैसे पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होते हुए भी, समझदार होते हुए भी आप दहेज मांगते हैं। मुझे तो सोचने पे मजबूर हो रही है कि आप किसी का धन लेने से धन नहीं होता। गलत अपनी किस्मत से, अपने नसीब से होता है। हम अगर दोनों का किस्मत में होगा धन दौलत तो बहुत मिलेगी। चंद रुपयों की लालच में पर पत्नी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ये तो जो नीच रहते हैं, जो अनपढ़ रहते हैं, वो ये काम करते हैं। तुम्हारे लिए मैं पिताजी से बगावत नहीं कर सकता बिंदु। पत्नी के खातिर मैं जन्म देने वाले पिता से बगावत नहीं कर सकता।
मैं कहाँ करूँ कि आप बगावत करिए, आप अपने पिता को छोड़िए। मैं तो आप अपने पिताजी के समझा सकते हैं, कह सकते हैं। आप जानकर भी अनजान बनते हैं। अगर मेरे पिताजी के पास पैसा रहता आपको दे दिए होते, अब तक बाकी नहीं होता। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए घर जायदाद भी बेच देता है। यहाँ तो जायदाद भी बच के जा रही है और बेटी की विदाई भी हो जाए। अच्छा बताइए, अगर मैं घर बेच दूंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे यहाँ। और पिताजी? पिताजी भी तुम्हारे साथ मेरे यहाँ रहेंगे। अपने घर बेचकर कोई भी शरीफ बाप बेटी के दरवाजे नहीं जाता। एक घर भी तो आप ही का है। पिताजी के मरने के बाद इसका मालिक आप ही होंगे जी। मेरे पिताजी भविष्य नहीं वर्तमान देखते हैं बिंदु। जो काम कल होगा क्या वो आज नहीं हो सकता? लो बेटी, पहले गर्मा गर्म खाना बना। अभी तक चाय नाश्ता नहीं हुआ। तुम क्या देख रही हो? जा जल्दी से। पिताजी का हाल ठीक है ना? सब ठीक है। इतने दिन कहाँ खो गए थे? आज देखते देखते बिंदु बिटिया कितनी दुबली पतली हो गई है। मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ बाबूजी। मैं सब जानता हूँ बेटा, मर्जी तुम्हारी है। तुम इसे ले जाओ। मैं अब इसे कैसे रोक सकता हूँ? जब कुंवारी थी तब अधिकार मेरा था। अब तो शादीशुदा है, उस पर हक तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं विदाई लेने के लिए नहीं आया हूँ पिताजी। क्या? बिंदु की विदाई तभी होगी जब मेरे पिताजी की मर्जी होगी। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी मुझे दहेज के बाकी रुपए लेने के लिए भेजे हैं और आज बाकी रुपए की चुकती हो जाए तो कल विदाई हो जाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं वही कह रहा हूँ, ये तो पिताजी का आदेश है। तुम दोनों एक साथ पढ़े लिखे हो, एक दूसरे को पसंद करके अपने पसंद से शादी किए हो, फिर ये दहेज कहाँ से अटकता? ये तो शादी ब्याह के रस्मों का रिवाज है। आपने ही तो कहा था, थोड़ा अभी लीजिए, समझी जी, बाकी शादी के बाद ले लीजिएगा और विदाई के समय दे दूंगा। मेरे पिताजी वचन के बहुत पक्के हैं, बाकी रुपए क्यों नहीं देते हो?
अभी इस घर के सदस्य हो बेटे, कोई बात तुमसे छिपा नहीं है। पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो अवश्य दे दूंगा। अभी कहाँ से लाऊं बेटे? अगर दहेज के बाकी रुपए नहीं मिले तो आपकी बेटी जिंदगी भर मेरे नाम के सिंदूर पहनकर आपके दरवाजे पर ही पड़ी रहेगी। मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता। सिर्फ 1 सप्ताह का समय देता हूँ। रुको बेटा, अरे खाना तो खा ले बेटा। और जब तक दहेज के बाकी रुपए नहीं मिल जाते मैं खाना क्या आपके यहाँ पानी तक भी नहीं पीऊंगा। मेरी गलती क्या है जी जो आप मुझे सजा दे रहे हैं? खाना मैं बनाई हूँ, आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आऊंगा। अभी मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। रंज गम में है जिंदगी की राहों में, रंज गम में है। भीड़ के कयामत की, भीड़ के कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम में